नमस्कार, आरएन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। उत्तराखंड में विकास कार्यों की गति और उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सचिवालय में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की और इस दौरान ही इस बैठक में यमकेश्वर, पौड़ी और श्रीनगर, चट्टाखाल और लैंसडाउन और कोटद्वार विधानसभा क्षेत्रों में चल रहे कई विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई है। मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी विकास परियोजनाओं को तय समय से और भीतर गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंचे और किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो। तो सीएम धामी ने कार्यशाला बैठक अध्यक्षता की और इसके साथ अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए सीएम धामी नजर आए। तो उत्तराखंड में विकास कार्यों की गति और उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सचिवालय में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की है और इस बैठक में यमकेश्वर, पौड़ी और श्रीनगर, चोबट्टा खाल, लैंसडाउन और कोटद्वार विधानसभा क्षेत्रों में चल रहे कई विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई है। मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी विकास परियोजनाओं को तय सीमा के भीतर गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंचे और किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाए। तो देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर सीएम धामी की अध्यक्षता में अहम बैठक की गई। इसके साथ ही सीएम धामी खास निर्देश देते हुए नजर आए हैं। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खास निर्देश दिया। विकास कार्यों की गति और उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने राज्य सचिवालय में एक महत्वपूर्ण समीक्षा की बैठक की अध्यक्षता करते हुए निर्देश दिए। इस बैठक में यमकेश्वर, पौड़ी, श्रीनगर, चोबट्टा खाल और लैंसडाउन और कोटद्वार विधानसभा क्षेत्रों में चल रहे कई विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा भी की गई है। तो मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी विकास परियोजनाओं को तय समय के भीतर गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंचे और किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरते। तो सचिवालय में अहम बैठक आयोजित, सीएम धामी ने कार्यों की समीक्षा की। विकास कार्यों की समीक्षा सीएम धामी करते नजर आए। अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए सीएम धामी नजर आए। तो आपको बता दें कि सचिवालय में अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें सीएम धामी ने विकास कार्यों की समीक्षा की है। अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। तो सीएम धामी ने कार्यों की समीक्षा की और इसके साथ ही विकास कार्यों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश अधिकारियों को देते हुए नजर आए। देहरादून में यह अहम बैठक आयोजित की गई सचिवालय में, जहां पर अहम बैठक में सीएम धामी ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। तो आपको बता दें कि अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश सीएम धामी की ओर से दिए गए हैं। इसके साथ ही विकास कार्यों की समीक्षा की गई है। तो देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर अधिकारियों के आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही सचिवालय में अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें सीएम धामी ने कार्यों की समीक्षा की है और विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए सीएम धामी नजर आए हैं। इतना ही नहीं, अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी देते हुए नजर आए। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष ढोभाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, सचिवालय में अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें कि सीएम धामी ने आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। क्या बैठक में रहा खास, इसके बारे में विस्तार से बताइए। आज उत्तराखंड सचिवालय में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उनकी अध्यक्षता में बैठक हुई है। पौड़ी, श्रीनगर, चोबट्टा खाल और लैंसडाउन के साथ
कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र में जो विकास कार्य चल रहे हैं उसकी समीक्षा की गई। इसके साथ जो घोषणाएं की हैं इन क्षेत्रों में उनको लेकर भी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और विकास की जो ये तमाम परियोजनाएं हैं उन्हें तय समय पर पूरा करने के साथ गुणवत्ता के साथ पूरा करने के साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य योजना का सीधा लाभ जनता तक पहुँचाने का है और इनमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज सुबह 10 बजे की बैठक शुरू हुई थी सुभाष रोड स्थित सचिवालय में और ये अहम बैठक मानी जा रही है। ये तमाम जो विधानसभा क्षेत्र में कुलचेश्वर है, कौड़ी है, श्रीनगर है, चौबट्टा खाल, लंच और कोटद्वार विधानसभाओं की समीक्षा की गई है और विकास कार्यों को तय समय पर गुणवत्ता के साथ पूरा करने के अधिकारी को निर्देश दिए। बिल्कुल आशीष, अहम बैठक सीएम धामी लगातार करते रहते हैं, तो इस बैठक में कितना खास रहा है, विस्तार से उसको बताइएगा कि किस तरीके से अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं, वो कौन कौन से निर्देश रह चुके हैं। तमाम विकास कार्यों की मुख्यमंत्री ने समीक्षा की है। इसके साथ साथ उन्होंने जो घोषणाएं की हैं उनके बारे में भी उन्होंने कहीं अधिकारियों से फॉलोअप लिया है और गुणवत्ता के साथ जो तमाम योजनाएं हैं वो पूरा करने के मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। जी आशीष, वो कौन कौन सी घोषणाएं हैं उसके बारे में भी विस्तार से बताइए। समय समय पर मुख्यमंत्री की तरफ से घोषणाएं की जाती हैं, ऐसा तो खैर नहीं बताया गया है, लेकिन अधिकारियों से उनका फीडबैक लिया गया है। जो घोषणाएं, क्योंकि हजारों की संख्या में मुख्यमंत्री घोषणाएं करते हैं समय समय पर अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में कई बार बैठक होती है या कोई कार्यक्रम होता है, उस दौरान मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं, तो इनका कहीं ना कहीं फीडबैक बार बार वो लेते रहते हैं। और इसके साथ साथ जो विकास योजनाएं संचालित की जा रही हैं तमाम विभागों के माध्यम से समय समय पर जिनका पैसा जारी होता है, इसको लेकर के उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। वो जो भी काम है वो गुणवत्ता के साथ समय पर पूरे किए जाएंगे। बिल्कुल आशीष, अगर बैठक में बात की जाए तो किन किन की मौजूदगी रही है, कौन कौन से दिग्गज इस बैठक में मौजूद रहे हैं, उसके बारे में भी बताइए। बिल्कुल, जो कहीं ना कहीं घोषणाएं है जो ये विधानसभा क्षेत्र है, लंकेश्वर हो, पौड़ी हो, खाल हो, लैंडस्टोन और कोटद्वार क्षेत्र में जो विकास चल रहा है उनकी विस्तृत समीक्षा की गई है मुख्यमंत्री की तरफ से। और जो विकास योजनाएं यहाँ चल रही हो उनका समय पर और गुणवत्ता के साथ उन्हें पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। समय समय पर मुख्यमंत्री फीडबैक लेते रहते हैं और जो उन्होंने स्वयं घोषणाएं की है उनको लेकर भी उन्होंने अधिकारियों से जानकारी दी है और उन पर भी जो है ध्यान देने और समय पर उन्हें पूरा करने के निर्देश दिए। जनता के हित में कोई बड़ी घोषणा की गई है जिससे जनता को कोई लाभ मिल सके, इसके बारे में कोई अभी जानकारी आपके तक पहुंच पाई है? आशीष, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? आवाज नहीं। जी आशीष, मैं ये पूछना चाह रही हूँ आपसे, जनता के हित में कोई बड़ी घोषणा की गई है? और आज भी जो विकास कार्य सचिवालय में बैठक आयोजित होगी तो उसमें विचार विमर्श किया गया है और जो सभी अधिकारी वहाँ मौजूद थे, मुख्य सचिव के साथ साथ उनके भी अधिकारी वहाँ मौजूद थे और उन्होंने सभी योजनाओं का फीडबैक लिया है और समय पर उनको व्यवस्था के साथ पूरे करने का निर्देश सभी अधिकारियों को दिया है। जी आशीष, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।
रुक करते अगली खबर की ओर, जहां पर विकास नगर में आयोजित बैसाखी बुद्ध पूर्णिमा समारोह में उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि आज के समय में जब दुनिया संघर्ष और तनाव से गुजर रही है, ऐसे में भगवान बुद्ध के विचार पहले से कहीं अधिक प्रशंसनीय है। और उन्होंने कहा कि बुद्ध के अहिंसा, करुणा और शांति के संदेश को अपनाकर समाज में प्रेम और भाईचारा बढ़ाया जा सकता है। मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों में बौद्ध सर्किट कॉरिडोर की योजना बनाई गई है और उत्तराखंड को भी इसमें शामिल करने का प्रयास किया जाएगा। उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर महिला आरक्षण को लेकर मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों में महिलाओं को मौजूदा सीटों पर 33% आरक्षण सुनिश्चित करे। और ज्योति रौतेला ने यह भी बताया कि प्रदेश में करीब 1 लाख महिलाएं इस मांग को लेकर प्रधानमंत्री को पत्र भेज रही हैं। उन्होंने कहा कि ये अभियान आगे भी जारी रहेगा और महिला कांग्रेस लगातार इस मुद्दे पर प्रदर्शन और जनसंपर्क करती रहेगी ताकि महिलाओं को राजनीतिक हिस्सेदारी में मजबूत स्थान मिल सके। देखिए, 2023 में महिला आरक्षण लागू हुआ और अभी केंद्र की जो सरकार है उन्होंने विशेष सत्र इस पे बुलाया, लेकिन जो 2029 में जो महिला आरक्षण लागू हुआ उसको लागू नहीं किया गया। और हम लोग ये चाहते हैं कि ये जो महिला आरक्षण बिल पास हो रखा है उसको तुरंत जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव है विधानसभा में और 2029 की लोकसभा के जो चुनाव है उसमें जितनी सीटें हैं 543 सीट लोकसभा में और जो विधानसभा की सीटें उनमें इसको लागू किया जाए, जो कि जिसके लिए हम लोग पूरे देश में 10 लाख पोस्ट कार्ड प्रधानमंत्री के नाम पे भेज रहे हैं ताकि ये प्रक्रिया शुरू करी जा सके। आपने बताया देश में कितनी महिलाएं, कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं आज इस पोस्टर को प्रधानमंत्री आवास भेज रहे हैं। ये पूरे देश में 10 लाख महिलाएं और उत्तराखंड से हम लोग 1 लाख महिलाएं 1 लाख पोस्ट कार्ड यहाँ से भेजेंगे। आज हम ये प्रदेश कार्यालय से लॉन्च कर रहे हैं, इसके बाद ये कल जिलों में लॉन्च होगा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इसके बाद हम लोग भाजपा मुख्यालय का घेराव 33% आरक्षण को लेके करेंगे। उसके बाद हम मुख्यमंत्री आवास का जो घेराव है वो 33% आरक्षण को लेके करेंगे। अगले 1 महीने पूरे महीने हमारा जो 33% आरक्षण की बात भाजपा सरकार कर रही है उसमें लोगों को जो भ्रमित करने का काम कर रही है, हम लोग उस पर एक कैंपेन चला रहे हैं कि पूरा विपक्ष आपके साथ है। आज महिला आरक्षण आज से और अभी से लागू किया जाए। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस गणेश गोदियाल ने केंद्रीय नेतृत्व को एक चिट्ठी भेजकर गंभीर आरोप लगाए। इस चिट्ठी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए अपने विचार को रखा उन्होंने, और इसके साथ ही अपने और परिवार के खिलाफ कथित फर्जी मुकदमे दर्ज होने की बात कही। विधायक का कहना है कि बाजपुर थाने में उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ था और परिवार पर भी धारा 420 के तहत कार्रवाई की और साथ ही उन्होंने एसएसपी के माध्यम से धमकी देने का भी आरोप लगाया। इस मामले में कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोलते हुए निष्पक्ष जांच और एसआईटी जांच की मांग की है। तमाम मीडिया जगत में, सोशल मीडिया जगत में अरविंद पांडे विधायक कदरपुर, जो कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उनका एक पत्र घूम रहा है जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री जी पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। मैं समझता हूं कि मैंने ये मांग की है कि इस पत्र की वास्तविकता की एक एसआईटी गठित करके जांच होनी चाहिए और इस पत्र में जो आरोप लगे हैं इन आरोपों की भी जांच होनी चाहिए। हजारों लाखों लोगों के खून पसीने से बना उत्तराखंड, तमाम लोगों की शहादत से बना ये उत्तराखंड सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकता कि सत्ता में बैठे हुए लोग इस प्रकार के षड्यंत्रों में शामिल होकर किसी के जीवन के लिए धोखा पैदा करेंगे। ये आरोप बहुत गंभीर प्रकृति के हैं और इन आरोपों की जांच के लिए न्यायिक अभिरक्षा में मैं एसआईटी की मांग करता हूं कि एसआईटी का गठन हो। मैंने महामहिम श्री राज्यपाल जी से समय मांगा लेकिन मुझे समय नहीं मिल पाया और अंततोगत्वा मुझे मीडिया में आकर ये बात रखनी पड़ी कि हम एसआईटी की मांग करते हैं। अगर मुझे समय मिला तो मैं वहां जाकर भी
इस हेतु अपील करूंगा कि एक एसआईटी का न्यायिक अभिरक्षा में गठन हो और इन तथ्यों की जांच हो और इस पत्र की भी वास्तविकता की जांच हो। धन्यवाद। अपडेट सामने आ रही है जहां पर उत्तराखंड में सेल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम अलर्ट टेस्ट और इसके साथ ही नागरिकों को अलर्ट से घबराने की जरूरत नहीं है। तो आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली का हुआ परीक्षण, प्रशासन और नागरिक समन्वय होगा मजबूत। तो देहरादून में उत्तराखंड सरकार द्वारा 2 मई को सेल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम का अलर्ट परीक्षण किया जाएगा और इस दौरान प्रदेश भर में मोबाइल नेटवर्क के माध्यम से आपात संदेश भेजकर प्रणाली की क्षमता जांची जाएगी। और इसके साथ ही आपको बता दें कि अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि नागरिकों को घबराने की जरूरत नहीं है। ये केवल एक तकनीकी टेस्ट है और इस परीक्षण का उद्देश्य आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली की प्रभावशीलता और तेजी का आकलन करना है। तो मोबाइल नेटवर्क पर अलर्ट प्रशासन की गुणवत्ता और इसके साथ पहुंच भी परखी जाएगी। तो भविष्य में आने वाले वास्तविक आपदा अलर्ट को गंभीरता से लेने की अपील की गई है। इससे प्रशासन और नागरिकों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा और यह परीक्षण आपदा प्रबंधन व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। तो लाटो धाम मंदिर के कपाट आज श्रद्धालुओं के लिए विधि विधान के साथ खोल दिए गए। मुख्य पुजारी के निर्देशन में वैदिक मंत्रोच्चार और परंपरागत अनुष्ठानों के साथ में मंदिर के कपाट खोले गए और कपाट अगले 6 महीने तक दर्शन के लिए खुले रहेंगे। आपको बता दें, इस अवसर पर नैनीताल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और क्षेत्रीय विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख सहित हजारों श्रद्धालु मौजूद रहे। भक्तों ने भगवान लाटू देवता के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। मान्यता है कि लाटू देवता मां नंदा देवी के धर्म भाई है और वो नंदा राजजात यात्रा में मार्गदर्शन करते हैं। कार्यक्रम में लोक कलाकारों और महिला मंगल दलों ने पारंपरिक गीतों से माहौल को भक्तिमय बना दिया। पूरा क्षेत्र उत्साह और आस्था से भर गया। देहरादून में दून बौद्ध समिति और उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड के सहयोग से IRTD ऑडिटोरियम में वैशाख पूर्ण बुद्धिवा महोत्सव 2026 का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बौद्ध परंपराओं, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और विश्व शांति के संदेशों ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। मुख्य अतिथि मालिंग गोम्बू के स्वागत में ताशी शोपा और नृत्य प्रस्तुत किया गया और म्यांमार और गदेन जागत्से के विश्वों ने विश्व शांति के लिए प्रार्थना की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संदेश में बुद्ध के करुणा और शांति के सिद्धांतों को आज के समय में भी प्रशासनिक बताया गया। कार्यक्रम में भव्य प्रवचन, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और ओपो दीपो भव गीत का विमोचन हुआ। अंत में ब्रह्म रत्न पुरस्कार 2026 कमल सिंह नेगी को दिया गया और नगर परिक्रमा और शाकाहारी भोजन के साथ में आयोजन संपन्न हुआ। मालिंग गोम्बू, वैसे तवांग अरुणाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ और इस समय मैं गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में खादी एवं ग्राम उद्योग में चेयरमैन के रूप में हूँ और साथ में इंडियन हिमालयन काउंसिल ऑफ नालंदा बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, ये एक ट्रांस हिमालयन संघ नेशनल बॉडी है, उसका जनरल सेक्रेटरी के रूप में काम कर रहा हूँ। तो आज मैं यहाँ उत्तराखंड देवभूमि में बौद्ध जयंती, बुद्ध पूर्णिमा, वैशाख के शुभ पावन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में आने का मौका मिला और आज हमने देखा कि उत्तराखंड में देहरादून में जो बुद्ध पूर्णिमा का जो दिवस है उसको बहुत हर्षोल्लास से मनाया गया। यहाँ जो बौद्ध धर्म को मानने वाले बौद्ध के अनुयायी जो टिबेटन कम्युनिटी है और जो दूसरे जो कम्युनिटी बुद्धिस्ट खम्बा हो गया, बोडिया हो गया और जो बुद्धिस्ट कम्युनिटीज है वो सब लोगों ने, जो नेपाली की भी बुद्धिस्ट कम्युनिटी है, तमांग शेरपा, वो सब लोगों ने मिलके बहुत सुंदर से जो है बुद्ध जयंती का जो समारोह जो है दून बुद्धिस्ट कमेटी ने जो इसको ऑर्गेनाइज किया है वो बहुत सुंदर रूप से हुआ है। और आज के समय में भगवान बुद्ध के विचार, उनका जो संदेश है दुनिया में बहुत ही जरूरी और व्यापक रूप से है, क्योंकि आज दुनिया में युद्ध का माहौल है, जगह जगह पर एक अशांति फैला हुआ है। तो इस समय
भगवान बुद्ध का जो उपदेश है करुणा मैत्री और जो है भाईचारे का, वो सब का संदेश जो है दुनिया में और जोर से फैलाने का जरूरी है। क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि हमारे देश भारत ने दुनिया को बुद्ध दिया है। एक हमारा जो एंशिएंट विजडम और सिविलाइजेशन है एक है, उसका जो है हमने दुनिया को दिया है। तो वो एक वसुदेव कुटुंबकम के रूप में, एक जगत गुरु के रूप में जो हमारे भगवान बुद्ध के टीचिंग्स है उनका फैलना और लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। तो ये जो है आज बुद्ध जयंती के जो अवसर पे ये समारोह में जो है एक दुनिया को बहुत अच्छा मैसेज दिया है लोगों में। जो आज हमारी जो भाईचारा है, जो हमारी मन की दूरी है, वो सब जो है दूर होने के लिए बुद्ध का संदेश को हमने बुद्ध जयंती के दिन में लोगों के बीच में लाना, लोगों के बीच में दोहराना। रुड़की नगर निगम शहर को पूरी तरह से डिजिटल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठा है और जहां पर डिजिटल इंडिया मिशन के तहत कैशलेस सिस्टम को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसके तहत हर घर और संपत्ति पर यूनिक QR कोड लगाया जाएगा और जिसे स्कैन करते ही उस घर का पूरा रिकॉर्ड सामने आ जाएगा। इससे हाउस टैक्स का भी भुगतान अब लोग घर बैठे ऑनलाइन कर सकेंगे। फर्जी बिल्डिंग और गड़बड़ियों पर रोक लगाने और व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ेगी। नगर निगम जल्द ही पूरे शहर में सर्वे कर QR कोड लगाने का अभियान शुरू करेगा। इससे रुड़की डिजिटल प्रशासन की ओर तेजी से आगे बढ़ेगा। एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर अक्रम मुठभेड़ में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए हैं। तो प्रेमनगर एनकाउंटर मामले में जांच शुरू, परिजनों की मांग पर प्रशासन ने फैसला लिया है। पुलिस मुठभेड़ में इंस्पेक्टर हुए थे घायल, हरिद्वार पुलिस करेगी पूरे मामले की जांच। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है देहरादून से। देहरादून के प्रेमनगर क्षेत्र में 30 अप्रैल की रात मुठभेड़ में मारे गए कुख्यात अपराधी अक्रम के मामले में अब प्रशासन मजिस्ट्रियल जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। परिजनों ने घटना पर सवाल उठाते हुए जिलाधिकारी से निष्पक्ष जांच की मांग की थी, जिसके बाद डीएम बंसल ने जांच के निर्देश दिए। जांच की जिम्मेदारी जो है वो एसपी सिटी हरिद्वार की निगरानी में सिटी हरिद्वार को सौंपी गई है। बता दें आपको कि इस मुठभेड़ के दौरान थाना प्रभारी प्रेमनगर नरेश राठौर को भी गोली लगी थी, जिससे कि वे घायल हो गए थे। प्रशासन अब पूरे मामले की हर पहलू से गहराई से जांच कर रही है ताकि सच सामने आ सके और स्थिति जो है वो भी स्पष्ट हो सके। रुक करते अगली खबर की ओर, जहां पर पुलिस ने नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर भगाने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि मामला कोतवाली नगर क्षेत्र का है, जहां पर एक युवती के अचानक घर से लापता होने की शिकायत पर FIR दर्ज की गई थी। जांच के दौरान ही पुलिस ने CCTV फुटेज और पूछताछ के आधार पर आरोपी रविंद्र कुमार का पता लगाया और लगातार दबिश के बाद में पुलिस ने ISBT बस स्टैंड के पास से नाबालिग को सुरक्षित बरामद कर लिया। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया। पूछताछ में मिले तथ्यों के आधार पर ही मामले में पोक्सो एक्ट के तहत केस भी दर्ज किया गया। देहरादून के प्रेमनगर क्षेत्र में छात्र को पीटने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। जानकारी के अनुसार छात्रों के इकट्ठा होने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी और जहां पर एक युवक से बहसबाजी हो गई। स्थिति बिगड़ने पर भाग रहे युवक को पकड़ने के दौरान पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया, जिसका वीडियो भी वायरल हो गया। मामले का संज्ञान लेते हुए SSP ने तत्काल ही कार्रवाई की और एक दरोगा और एक ASI को लाइन हाजिर कर दिया। आज सायं थाना प्रेमनगर पर सूचना प्राप्त हुई कि केहरी गांव के आसपास एक निजी शिक्षण संस्थान के बाहर और उसके आसपास के एरिया में जाम लगा हुआ है। जिस सूचना पर थाना प्रेमनगर पुलिस मौके पर पहुंची, वहां जाकर देखा कि गाड़ियों की लाइन लगी हुई थी और एक निजी शिक्षण संस्थान के गेट के बाहर आड़ी तेजी गाड़ियाँ भी खड़ी हुई थी। पुलिस के द्वारा तत्काल प्रभाव से उन गाड़ियों को सही किया गया और ट्रैफिक को भी सुचारू करवाने का प्रयास। लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है और वहीं पर भारतीय मौसम विभाग के अनुसार ही उत्तराखंड में 2 मई को मौसम फिर से बदल सकता है। देहरादून, अल्मोड़ा और टिहरी जैसे इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है, जबकि 4200 मीटर से ऊंचे क्षेत्रों जैसे कि रुद्रप्रयाग, चमोली और केदारनाथ में हल्की बर्फबारी हो सकती है। पश्चिमी विक्षोभ का असर पूरे प्रदेश में दिख रहा है और रुड़की 1 मई को सबसे गर्म शहर रहा, जहां पर तापमान 36 डिग्री तक पहुंचा। वहीं पर पहाड़ी जिलों में ठंडी हवाओं, बारिश
बारिश और तेज हवाओं का दौर लगातार जारी रहने का अनुमान है। चमोली में भूस्खलन से सड़कें भी प्रभावित हुई और कई गांवों का संपर्क भी टूट गया। तो मौसम को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट। देहरादून, अल्मोड़ा, टिहरी में हल्की बारिश की संभावना और ऊंचे इलाकों जैसे रुद्रप्रयाग, चमोली, केदारनाथ क्षेत्र में हल्की बर्फबारी की संभव है। और चमोली, रुद्रप्रयाग सबसे ठंडे रहे, जहां पर न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम तापमान 32 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। नीति घाटी, मलारी रोड यानी कि काली मंदिर के पास में भारी भूस्खलन भी देखने को मिला। हाईवे पूरी तरह से बंद और यातायात प्रभावित देखने को मिला है। तो नीति घाटी के करीब 1 दर्जन गांव का संपर्क भी कट गया। भारत चीन सीमा पर तैनात जवानों की आवाजाही पर भी असर देखने को मिल रहा है। तो पूरे उत्तराखंड में मौसम में उतार चढ़ाव जारी है। मौसम विभाग का लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है। कहीं धूप, कहीं बादल, कहीं गरज के साथ हल्की बारिश की चेतावनी लगातार दी जा रही है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में 30 से 35 से ज्यादा का तापमान बताया गया। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का असर भी बना हुआ है। तो देहरादून, अल्मोड़ा, टिहरी में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। ऊंचे इलाकों जैसे रुद्रप्रयाग, चमोली, केदारनाथ क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी की भी चेतावनी जारी की गई है। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RNTV नेशनल।